शनिश्चराय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। हे प्रिय भक्तों, आज पौष मास का प्रदोष व्रत है और अगर प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता है तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। शनिवार के दिन आने वाली प्रदोष तिथि पर शनि प्रदोष का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान शिव जी और शनि देव का पूजन अर्चन किया जाता है। हे प्रिय भक्तों, आज इस पावन तिथि पर आप सभी श्रवण करेंगे शनि प्रदोष व्रत की बहुत ही दुर्लभ एवं पावन व्रत कथा, और आप सभी श्रवण करेंगे शनि चालीसा तथा शिव चालीसा और शनि प्रदोष की 2 पौराणिक कथाएं। तो आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इन कथाओं को पूरी भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुनें और कमेंट बॉक्स में शनिदेव महाराज की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शनिदेव महाराज और शिव जी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा ऐसे ही बनी रहे। तो आइए सर्वप्रथम गौरी पुत्र गणेश को याद करके सुनते हैं सबसे पहले शनि प्रदोष व्रत कथा। तत्पश्चात सुनेंगे शनि चालीसा तथा शिव चालीसा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय। शनिदेव महाराज की जय। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों ना साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख की प्राप्त होगी। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताई और भगवान शंकर से निम्र वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार। शिव शंकर जग गुरु नमस्कार। हे नीलकंठ सुर नमस्कार। शशिमौली चंद्रमुख नमस्कार। हे उमाकांत सुध नमस्कार। उग्र तत्व रूप मन नमस्कार। ईशान ईश प्रभु नमस्कार। विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और घर खुशियों से उनका जीवन भर गया। हे शनि महाराज, जैसे आपने सेठ और सेठानी पर अपना आशीर्वाद बनाया है, वैसे ही आपका व्रत करने वाले, इस कथा को पढ़ने वाले और सुनने वाले सब पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। शनि प्रदोष व्रत की दूसरी कथा के अनुसार सूत जी ने शनि प्रदोष व्रत का महात्म्य बताते हुए कहा कि प्राचीन समय में निर्धन ब्राह्मणी रहती थी। वो ऋषि साडल्य के पास गई और बोली, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे दुख का निवारण बताइए। उसने बताया कि अपने पति की मृत्यु के बाद अपना पालन पोषण भिक्षा मांग कर करती हूँ। इससे ऋषि साडल्य से कहा कि मेरे पुत्र और मैं अब आपकी शरण में आए हैं। मेरे बड़े बेटे का नाम राजपुत्र और छोटे बेटे का नाम शुचिव्रत है। तब ऋषि साडल्य ने कहा कि आप तीनों भगवान शिव का प्रदोष व्रत करें। तीनों ने विधान से शनि प्रदोष व्रत किया। इस व्रत का आरंभ करने के कुछ दिनों के बाद एक दिन छोटे पुत्र को एक सोने के सिक्के से भरा
कलश मिला। माँ ने उसे भगवान शिव की महिमा समझकर रख लिया। इसके बाद दोनों नगर को गए। रास्ते में उन्हें गंधर्व कन्याएं मिली, जबकि कुछ दिनों के बाद बड़े पुत्र राजपुत्र की मुलाकात के गंधर्व कन्या से हुई। वे दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने बताया कि वह वित्रवग नाम के गंधर्व की पुत्री है और उसका नाम अंशुमति है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। दोनों के एक दूसरे को मन की बात बताई। इसके बाद राजपुत्र शुचिव्रत को कन्या के पिता के पास पहुंचा। तब राजा ने कहा कि मैं कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन करके आया हूँ। उन्होंने मुझे बताया है कि 2 गंधर्व राजकुमार आएंगे। वो मेरे परम भक्त हैं और गंधर्व राज्य से विहीन कर दिए गए थे। इसके बाद अंशुमति के पिता ने दोनों राजकुमारों को सिंहासन वापस दिलाया। गरीब ब्राह्मणी को एक और खास स्थान दिया गया, जिसके उसके सारे दुख खत्म हो गए। राजपाट वापस मिलने का कारण प्रदोष व्रत था, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली भी मिली। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। ओम सम शनिश्चराय नमः। हे प्रिय भक्तों, आज शनि प्रदोष के व्रत के पावन पर्व पर आप सभी श्रवण करेंगे शनिदेव महाराज की बहुत ही दुर्लभ एवं पावन व्रत कथा। साथ ही साथ आप सभी सुनेंगे शनि चालीसा, जिसको सुनने मात्र से ही शनि देव की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहती है। तो हे प्रिय भक्तों, आइए प्रेम से रसपान करते हैं शनि देव महाराज की कथा, शनि देव का चालीसा। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय, शनिदेव महाराज की जय, नवग्रह देवता की जय, काली माता की जय। शनिदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। शनिदेव को बहुत ही जल्दी क्रोध आता है। इसी क्रोध की वजह से पिता सूर्य से इनकी नाराजगी बनी रहती है। इनके क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत रखा जाता है। व्यक्ति शनि दोष से बचने और उन्हें शांत रखने के लिए अनेक उपाय करते हैं। शनि कृपा से व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार को व्रत करते हैं, उनको पूजा के समय शनिवार व्रत की कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई, कौन सबसे बड़ा है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं कर दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रह को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं। यही उनका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत ही परेशान हो गए। उनका चिंतित होना लाजमी था, क्योंकि जिसको भी छोटा बताते तो वो गुस्सा होकर जाएंगे। राजा के काफ़ी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन का निर्माण करवाया। उन्हें उपयुक्त क्रम में रख दिया। सबसे निवेदन किया कि क्रमानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करें। शर्त रखा गया कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा, वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तो मुझे नहीं जानता है। सूर्य 1 राशि में महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ।
मैंने बड़े बड़े का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा और रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि हे राजा, अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और कालचक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 भी आ गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे, वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूखा प्यासा की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक एक ग्वाला दिखा जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चले गए। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम बीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब आमदनी हुई। सेठ बहुत खुश होकर उन्हें अपने साथ घर लेकर आया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा था जिसको खूंटी निकल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गया। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि बीका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने बीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप राजा उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था जिसको बीका पर दया आ गई। उसने बीका की अपनी गाड़ी में बैठा लिया। बीका अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर बीका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मनभावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वो उसी से विवाह करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन ही वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उस तेली को बुलवा भेजा और बीका से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा। बीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन बीका के स्वप्न में शनिदेव ने आकर कहा कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर शनिदेव से कहा, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ऐसा दुख मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो नित्य नियम मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा देगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी वापस कर दिए। दूसरे दिन सुबह राजकुमारी की आंखें खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। बीका ने मनभावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मनभावनी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सभी शनिदेव के क्रोध से हुआ है और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुए कहा कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी जो अंगूठी हार निकल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा को धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कुंवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने शहर स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कुंवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई गई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा
कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वह सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा को जो सुनता है, पढ़ता है और कहता है, उसके सारे कष्ट शनिदेव दूर कर देते हैं। तो प्रेम से बोलिए, शनिदेव महाराज की जय। ओम शनिश्चराय नमः। प्रिय श्रोताओं, अब आप सभी सुनेंगे शनिदेव और शंकर भगवान की कथा। शनिदेव से संबंधित एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय शनिदेव भगवान शंकर के धाम हिमालय पहुँचे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शिव को प्रणाम कर उनसे आग्रह किया, हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर हतप्रभ रह गए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि पर मुझ पर रखेंगे? शनिदेव बोले, हे नाथ, कल सवा प्रहर के लिए आप मेरी वक्र दृष्टि में रहेंगे। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गए और शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनि की दृष्टि से बचने हेतु अगले दिन भगवान शंकर मृत्युलोक आए। भगवान शंकर ने शनिदेव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण कर लिया। भगवान शंकर को हाथी के रूप में सवा प्रहर तक समय व्यतीत करना पड़ा तथा शाम होने पर भगवान शंकर ने सोचा, अब दिन तो बीत चुका है और शनिदेव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ है। इसके उपरांत भगवान शंकर पुनः कैलाश पर्वत पर लौट आए। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, उन्होंने शनिदेव को उनका इंतजार करते पाया। भगवान शंकर को देखकर शनिदेव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शंकर मुस्कुराकर शनिदेव से बोले, आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ है। यह सुनकर शनिदेव मुस्कुराए और बोले, मेरी दृष्टि से ना तो बच सकते हैं और ना ही दानव, यह तक कि आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाए। यह सुनकर भगवान शंकर आश्चर्यचकित रह गए। शनिदेव ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको सवा प्रहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा। इस प्रकार मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ गई और आप इसके लिए पात्र बन गए। शनिदेव की न्यायप्रियता देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शनिदेव को हृदय से लगा लिया। प्रिय श्रोताओं, तो प्रेम से बोलिए, शनिदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय। भगवान श्री गणेश से शनिदेव की नज़र से भी बच नहीं सके थे और उन्हें भी शनिदेव की वक्र दृष्टि का सामना करना पड़ा था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्यक नामक व्रत था, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने उन्हें गर्भ से बालक रूप में जन्म लिया। जन्म के पश्चात सभी देवी देवता शिव पार्वती को बधाई देने और बालक गणेश को आशीर्वाद देने के लिए बारी बारी उपस्थित हुए, परंतु शनिदेव ने बालक गणेश को ना तो देखा और ना ही उनके पास गए। माता पार्वती को यह बात अपने पुत्र को अपमान लगी और वो रुष्ट हो गई। दरअसल पार्वती जी को शनिदेव की पत्नी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में पता नहीं था कि उनकी दृष्टि पड़ते ही हानि हो सकती है। उन्हें लगा कि शनि उनके पुत्र का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूर्यपुत्र, अपनी गर्दन क्यों झुक रखी है? मेरे व मेरे पुत्र की ओर तो देखो, तुम मेरे पुत्र को देख क्यों नहीं रहे हो? इस पर शनिदेव ने कहा कि माते, मेरा नहीं देखना ही अच्छा है, क्योंकि सभी प्राणी अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। मैं भी अपनी करनी का फल भोग रहा हूँ। ऐसा कहकर शनिदेव अपने श्राप के बारे में बताते हैं। तब माता पार्वती ने कहा कि सब कुछ ठीक होगा।
तुम्हारे देखने पर कुछ अमंगल नहीं होगा, क्योंकि यह मेरा पुत्र है और इसे सभी देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। शनिदेव ने माता की पार्वती की रुष्ट स्वभाव समझकर उनकी आज्ञा मान ली और बालक गणेश को देख लिया। परंतु शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही नवजात बालक का सिर धड़ से अलग होकर भस्म होकर ब्रह्मांड में विलीन हो गया। माता पार्वती अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर बेहोश हो गईं। तब माता पार्वती को इस आघात से बाहर निकालने और उनके क्रोध से बचने के लिए तत्काल ही भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा नदी के तट पर गए और उन्होंने एक हथनी को देखा जो अपने बालक की ओर पीठ किए बैठी थी। इस संबंध में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने देखा कि एक हथनी अपने नवजात शिशु को देखकर उत्तर दिशा में सिर करके सो रही थी। विष्णु भगवान ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से नवजात गज शिशु का मस्तक काट लिया और वे उसे लेकर शिवलोक पहुंचे और माता पार्वती के बालक के धड़ पर लगाकर उसके प्राण वापस कर दिए। बाद में जब माता पार्वती को होश आया तो उन्होंने शनिदेव को श्राप दिया, परंतु सभी देवताओं ने शनि का पक्ष लेकर कहा कि उनकी कोई गलती नहीं है। आपको तो यह इतनी सारी बातें बता दी कि आपके बालक को क्यों नहीं देख रहे हैं, किंतु आपकी जिद पूरी करने हेतु ही शनिदेव ने आपके पुत्र को देखा। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। तब माता पार्वती ने शनिदेव को क्षमा कर दिया और श्राप को एक पैर की विकलता के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस तरह भगवान शिव और गणेश दोनों ही शनिदेव की नजर से बच नहीं पाए थे। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। हे प्रिय भक्तों, अब आप सभी श्रवण करिए शनिदेव का चालीसा। शनिदेव के चालीसे को पढ़ने से और सुनने से सभी कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल कर्ण कृपाल, दीनन के दुख दूर कर कीजे नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय राखो जन की लाज। जयत जयत शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चार भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रतन मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रकुटी विकराला। कुंडल श्रवण चमा चम चमके, ये माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे आहिर सिंगारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन, यम कोषण रौद्र दुख भंजन। सौर्य मंद शनि दस नामा, भानुपुत्र पूजय सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न है जाहि, रंकहु रावण कर छड़ माही। पूर्व तहु तृण होई निहारत, तृणहु को पर भय कर डारत। राज मिलत मन राम ही दीनो, के कही कीमत हरे ही लीनो। बनहु में मृग कपट दिखाई, मात जान की गई चुराई। लख नहीं सकती विकराल कर डारा, मग चादल में हाहाकारा। रावण की गति मति बोराई, रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट कर कंचन लंका, बज बजरंग वीर की डंका। नृप विक्रम तपरे तुम्हें बगोधारा, चित्र मयूर निगल के हारा। हार नौल खा लगो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा निकृष्ट है दिखायो, तेल ही को घर को लू चलवायो। बिनय राग दीपक मंग कीनो,
तब प्रसन्न प्रभु है सुख दीनो। हरिश्चंद्र नृप नारी बिकानी, आपहु भरे डोम घर पानी। तैसे नल पर दशा सिरानी, भूंजी मीन कूद गई पानी। श्री शंकर गौ जब ही जाई, पार्वती को सती कराई। तनिक बिलोकत ही करे रीसा, नभ उड़ गयो गौर सुत सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी, बीच द्रौपदी होती उघारी। कौरव के भी गति मति मार्यो, युद्ध महाभारत कर डार्यो। रवि कहे मुख मह धरे तत्काला, लेकर कूद परयो पत पाताला। शेष देव लख बिनती लाई, रवि को मुख ते दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना, जग दे गज गंधर मृग स्वाना। जुम्बक सिग अदिनाथ धारी, सो फल जो तस कहत पुकारी। गजवाहन लक्ष्मी ग्रह आवे, है ते सुख संपत्ति उपजावे। गंधर्व हानि करे बजु काजा, सिंह सिद्ध करे राज समाजा। जुम्बक बुद्धि नष्ट करे डारे, मृग दे कष्ट प्राण संहारे। अब आबहि प्रभु स्वान संभारी, चोर आदि होए डर में भारी। तसही चारि चरण यह नामा, स्वर्ण लोह चांदी अरुतामा। लोह चरण जपर प्रभु आवे, धन जन संपत्ति नष्ट करावे। समता ताम्र रजत शुभकारी, स्वर्ण सर्व सुख मंगल भारी। जो यह सनि चरित्र नित्य गावे, कबहु न दशा निकट सतावे। अद्भुत नाथ दिखावे लीला, करे शत्रु के नाश बल ढीला। जो पंडित सुयोग बुलवाई, विधिवत शनि ग्रह शांति कराई। पीपल जन शनि दिवस चढ़ावत, दीप दान दे बहु सुख पावत। कहते राम सुंदर प्रभु दासा, शनि सुमृत सुख होत प्रकाशा। पाठ शनिश्चर देव को की हो भक्त तैयार, करते पाठ 40 दिन हो भव सागर पार। हो भव सागर पार, हो भव सागर पार। प्रेम से बोले शनिदेव महाराज की जय। हे प्रिय भक्तों, अगर आप सभी को शनिदेव की कथा और शनिदेव का चालीसा अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भगवान शनिदेव महाराज की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।